बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस, महापंचायत का। समाज और सिस्टम के बीच का रिश्ता बेहद संवेदनशील होता है। इस रिश्ते में जितनी जिम्मेदारी समाज की होती है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी सिस्टम के कंधों पर होती है। सिस्टम की समाज के प्रति जिस तरीके से उसकी व्यवस्था है, एक रक्षा कवच के तौर पर देखा जाता है। समाज के कर्तव्य, समाज के अधिकार सब सिस्टम पर ही निर्भर होते हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, ऐसे दृश्य देखने को मिले हैं जिनसे सिस्टम में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। बलिया में एसडीएम साहब की बेहूदगी और बाराबंकी में पुलिस की बर्बरता उदाहरण है कि जिन कंधों पर समाज की रक्षा की जिम्मेदारी है, वो लोग कैसे अपने कंधों का इस्तेमाल लोगों पर अत्याचार करने में कर रहे हैं। आज महापंचायत में चर्चा इसी मुद्दे पर। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर। तो चर्चा इसी बात पर आज हम करने जा रहे हैं, आखिर सिस्टम के इन सपनों का इलाज क्या है। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। सुरेंद्र सिंह बैरिया विधायक बीजेपी से हमारे साथ हैं। सुनील सिंह साजन प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। के पांडे साहब हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस हैं। राजेश राय एक्स IPS हमारे साथ। प्रियंका राणा जी सामाजिक कार्यकर्ता। अमिताभ अग्निहोत्री जी। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सर, सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रतापगढ़ की तस्वीर हमारे सामने है और बाराबंकी और बलिया की तस्वीर भी हमारे सामने है। अब देखने का नजरिया कैसा रखें आपके जरिए? देखिए, सुरेंद्र सिंह बैरिया यहाँ हैं, ये गाजीपुर से ही हैं विधायक। ये बाद में अपनी बात रखेंगे तो और बेहतर प्रकाश डालेंगे। लेकिन मेरे मन में दो तीन बुनियादी बातें खड़ी होती हैं। मैं आज उन्हीं बातों के लिए ये बहस लेके आया, वरना कल इनका हमने अच्छे से सम्मान कर दिया था पर्दे पर। ये जो एसडीएम है अशोक चौधरी, और उसका नतीजा हुआ कि शाम तक ये निलंबित हो गए, अटैच हो गए। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हुआ। राजेश राय जी हैं, ये बताएंगे कि सरकारी अधिकारी के लिए निलंबन टॉफी बिस्कुट जैसा है, ये पान गुटके जैसा, खाया थूक दिया। क्या करोगे निलंबन से? अटैच फटेज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी खाल इतनी मोटी है, वो जानता है आज अटैच किया, कल छूट जाऊंगा, फिर कहीं मालदार जगह देखूंगा। मैं एक बुनियादी सवाल लेके आया। अगर यही काम मान लो अचानक से कुछ सामान्य व्यक्तियों ने ऐसा कचहरी में जाके लाठी मारना शुरू कर दिया होता जैसा ये एसडीएम मार रहा था, तो कानून उनके लिए क्या कहता? लोक व्यवस्था भंग करने का मुकदमा, बिल्कुल, अशांति फैलाने का मुकदमा, हिंसा का मुकदमा, और बहुत ऐसा भी मुमकिन है कि 307 लगा देते कि इरादा कत्ल का था, सिर पे लाठी मारना चाह रहे थे, कपार खोलना चाह रहे थे। तो मैं एक बुनियादी सवाल लेके आया उत्तर प्रदेश के अवाम के सामने, उत्तराखंड के अवाम के सामने। क्या एसडीएम हो जाने से कोई कानून से ऊपर हो गया? मेरी समझ कहती नहीं। तो इस पूर्व एसडीएम, निलंबित एसडीएम के खिलाफ संबंधित थाना क्षेत्र में इन धाराओं में मुकदमा लिख के इसको जेल क्यों नहीं भेजा? जेल भेजना चाहिए। और नहीं तो फिर ये कह दो कि भाई सबके लाठी मारो, अब खुला है, अब किसी को कुछ नहीं होगा। जिसकी लाठी में ताकत होगी वो दूसरे को मार लेगा, नहीं दूसरा उसको पटक के मारेगा। तो हम कह रहे चलो यही महाभारत ठीक है। फिर जो ताकतवर होगा बाकी को मार लेगा, कूच लेगा। लेकिन दो नपने नहीं चल सकते, दो पैमाने नहीं चलने चाहिए। लोकतंत्र में दो पैमानों का निषेध होना चाहिए। जो नियम प्रजा के लिए वही राजा के लिए। इनको जेल भेजा जाना चाहिए। अच्छा, एक उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी अच्छी स्कीम निकाली थी कि जो कुछ बवाली किस्म के अधिकारी थे उनको बलपूर्वक सेवानिवृत्ति दी गई। अनिवार्य सेवानिवृत्ति जिसको बोलते हैं, संपादित भाषा ये है अनिवार्य सेवानिवृत्ति, लेकिन व्यावहारिक भाषा ये कि बलपूर्वक कहा कि भाई अब जाओ। वही कर देते इनका चौधरी का, तब भी एक सबक जाता। एक चौधरी नहीं ना, एक दिन का हो तो रोले गालिब। एक चौधरी नहीं, शहर शहर चौधरी है। ऐसे ही मवाली किस्म के लोग हैं जिनके हाथ में लोक व्यवस्था सौंप दी हमने। बाराबंकी में क्या था, वो पंडित जी महाराज जा रहे थे,
स्कूटी लिए, उनका शरीर नीला कर दिया पुलिस वालों ने, मार लाठी मार लाठी मार लाठी। वो विकास दुबे था? नहीं ना, पंडिताई पुरोहिताई करता था। वो फूलन थी? नहीं। वो ददुआ था? नहीं। छविराम था? नहीं। पोथी था? नहीं। उमाशंकर था? नहीं। मल्ला वो निर्भय गुजर था? नहीं। क्या था? वहां लुट के पिट के चले आओगे, थप्पड़ लात घूसा खा के चले आओगे। मैं बिकरू कांड के उस दिन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि बिकरू में कितने दरोगा और कितने इंस्पेक्टर पिटे। कांड तो एक दिन हुआ, उससे पहले कितनों के थप्पड़ पड़े, चप्पल पड़ी, जूते पड़े। तब ये शौर्य कहां था जो एक गरीब पंडित पर दिखा रहे हो? और एक तस्वीर मैं देख रहा हूं, शायद प्रतापगढ़ की, वहां एक अपराधी को ला रही पुलिस, जहां गरम समोसा दिखे वहीं रोक दी गाड़ी। बोले भाई समोसा खाओ, चाय पियो, जलेबी खाओ, फिर आराम से चलेंगे बीड़ी पी के। न हथकड़ी है न रस्सी है, वहां समोसा सेवा चल रही है, समोसा सेवा। और जो पंडिताई करा रहा है दरिद्र ब्राह्मण, उसके लठ मार रहे हो। और एक बुनियादी सवाल और खड़ा करना चाहता हूं, मुझे यह बताया जाए कि महामारी एक्ट में कहां यह लिखा है कि बर्बर लाठी चार्ज करना जरूरी है कोरोना से। ये कोई कोरोना की वैक्सीन है क्या लाठी? लाठी कोरोना की वैक्सीन है क्या? आदमी गमछा बांधे, रुमाल बांधे और चाहे मास्क पहने, ये एसडीएम कौन होता डिसाइड करने वाला? ये सिपाही कौन होता डिसाइड करने वाला? WHO कह रहा है घर का बना मास्क आप इस्तेमाल करिए, दैट इज कॉल्ड रुमाल। प्रधानमंत्री हमारे कह रहे हुए गमछा, मैंने कहा गमछा बांधो, मुख्यमंत्री ने कहा गमछा बांधो। ये बाबू चपरासी बताएंगे? तेरे रुमाल नहीं चलेगा, रुमाल बांधोगे तो 50 लठ खाने पड़ेंगे। ये किस एक्ट में लिखा है? मैं आज एक ही मांग लेके आया, अशोक चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इनको जेल जाना चाहिए। ये प्रमोटी होंगे, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, मैं इनको जानता नहीं ना, इनका बायोडाटा मैंने पढ़ा, लेकिन ये प्रमोटी होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। लक्षण सब देख के पूत के पांव पालने में दिख रहे हैं। इनको जेल जाना चाहिए। ISPCS होने का मतलब ये नहीं कि आप सर्वाधिकार सुरक्षित हो गए। जिस कानून के नीचे हम खड़े हैं, उसी कानून के नीचे कलेक्टर साहब को भी खड़ा होना ही पड़ेगा। यहां रूल ऑफ लॉ है, व्यक्ति का शासन नहीं। व्यक्ति का शासन राजतंत्र में होता था, अब तो कानून का शासन है। मैं सुरेंद्र सिंह बैरिया जी के पास चलूंगा, रूलिंग पार्टी के MLA हैं, विधानसभा में बैठते हैं जहां कानून बनता है। बैरिया साहब, ये जो SDM था अशोक चौधरी, ऐसा बवाल कोई दूसरा सामान्य आदमी करता तो पुलिस ने उस पर 20 मुकदमे ठोक दिए होते अब तक। जी ये बरी क्यों है? किसी शास्त्र में लिखा है कि SDM ODM लाठी चलाएंगे? अरे सिपाही मारे समझ में आता है, वो झूठ सच बहाना भी बना सकता है। पहले तो सुरेंद्र जी, पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं। जी नमस्कार। पहले मेरा आप नमस्कार स्वीकार करें, और मैं आपके इस संवेदनशील स्वभाव को भी सम्मान दे रहा हूं, अभिवादन कर रहा हूं। और मुझे दुख है इस बात का कि बलिया की धरती पर ही इतना घिनौना काम एक उप जिलाधिकारी ने प्रस्तुत किया है। आपको मैं दुख के साथ ये भी जानकारी दे दूं कि इसके पहले मेरे बैरिया तहसील का SDM था, और कोरोना में सभी दुकानें बंद थीं, और इसने जो है 2 की घूस लेकर के मीट की दुकान खुलवा दिया था जी। तो मैं जिलाधिकारी और कमिश्नर से बातचीत करके 2 घंटे के भीतर बंद करवाया। यह इतना संस्कारहीन और इतना बदतमीज SDM है, तो फिर मैं उसमें दबाव बना करके उसको ट्रांसफ़र करवाया कोरोना पीरियड में ही, और बेलथा रोड गया। मुझे दुख है कि हमारे बलिया जिले का जिलाधिकारी इसकी शिकायत करने के बाद भी इस पर बहुत गंभीर एक्शन नहीं लिया।
और मुझे इस बात का भी दुख है कि मैं शीर्ष सभी अधिकारियों को इसके बारे में सूचित किया था कि यह आदमी बहुत ही बदतमीज, संवेदनहीन है और ये लेखपाल से, कानूनगोई से एसडीएम बना है। आरक्षण में आरक्षण पा करके प्रमोशन पाया है, प्रमोशन पा करके एसडीएम बन गया है, कानूनगोई से एसडीएम बना जी। तो हाँ, घाट घाट का पानी पिया है। और त्रिवेदी जी, आप सबको मैं हृदय से एहसास बात देता हूं, कम से कम आप लोग इसको इतना बलपूर्वक नहीं उठाते समाज में, तो अभी इतना बड़ा एक्शन हुआ भी नहीं होता। नहीं को तो जितना अधिकतम दंड मिलना चाहिए, जहां रक्षक ही राक्षस बन जाए, जहां रक्षक ही राक्षस बन जाएगा, तो राक्षस की जो दवा होनी चाहिए वो होनी चाहिए, संविधान के तहत होना चाहिए। और एफआईआर हमारी सरकार ने कर दिया है। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हृदय से धन्यवाद दूंगा कि मैं स्वयं भी कल भी मैं फोन पर बात किया कमिश्नर से और पूज्य महाराज जी से भी, और उन्होंने, आप लोगों ने जो बल प्रदान किया, हो सकता था कि हमारे कहने पर नहीं भी होता, लेकिन आप लोगों ने जो बल प्रदान किया उसके कारण इसको दंड में भी आंशिक दंड मिला है और पूर्णतः दंड मिलना चाहिए। मैं त्रिवेदी जी एक अपने जीवन की घटना बताऊं जी। एक मैं गरीब महिला को, किशोरी देवी को लेकर के आज से 15 वर्ष पहले एसडीएम के यहाँ गया था। उस समय एसडीएम हमारे बैरिया का समीर वर्मा था और हमारी आंखों के सामने उस 70 वर्ष की विधवा को बेस्या कह दिया। अब आप कल्पना कीजिए कि मैं आज उस समय जो है बसपा का राज था, और मुझे अब जो भी, अब मानिए मेरे गलती मानिए, सही मानिए, मैं ये कहा कि जब तुमको 70 वर्ष की विधवा औरत, किशोरी मलाह की लड़की औरत थी, बेस्या दिख रही है, तो लगता है कि तुम भी बेस्या के औलाद हो। तो वो हक्का बक्का रह गया और उस समय मैं जितना मन पड़ा उसका प्रतिकार किया था। तो मेरा तो सबसे, जहां समाज पीड़ा में हो वहां सभी दलों के नेताओं से भी, सभी नेताओं से, शीर्ष अधिकारियों से, सुरेंद्र भाई, मुझे सुरेंद्र सिंह जी, मुझे अच्छा लगा कम से कम आप उन कुछ गिने चुने जनप्रतिनिधियों में से हैं। अब ऐसे जनप्रतिनिधि मिलना कम हो गए जो सच्ची बात बोलने का हौसला रखते हैं, वरना सब जलेबी बना रहे हैं। मैं राजेश राय के पास आऊंगा, चलूंगा, एक पेज समझना चाहता हूं, फिर पॉलिटिकल लोगों के पास बहस लेके आऊंगा। राजेश बाबू, मान लीजिए, सुरेंद्र भाई आ रहे हैं आपके पास, दोबारा आएंगे। राजेश बाबू, मान लीजिए ये काम 4 लड़के करते, तफरियन जाते बाजार में, कचहरी में, दे डंडा, चाहे जिसको पकड़ के सटासट मारते है, तो कानून क्या करता? और जो उनके साथ करता वो एसडीएम के साथ क्यों नहीं होना चाहिए? राजेश राय, क्या एसडीएम को कोई प्रोटेक्शन हासिल है कानून में कि वो नंगनाच करेगा लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? ऐसा प्रोटेक्शन तो केवल राज्यपाल को हासिल है राज्य में, और देश में राष्ट्रपति को, चिंटू मिंटू को तो हासिल नहीं है। राजेश जी, लेकिन ऐसा असंयम कोई नहीं दिखाएगा। और जो आपने कहा कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है अगर कोई पब्लिक आदमी ऐसा करता, मैं समझता हूं उसके खिलाफ जो है गंभीर धाराओं में मुकदमे होते, वो पकड़ के थाने पर जाते। और अग्निहोत्री जी, मैं पुलिस वाले के होने के नाते एक बात मैं कह रहा हूं, शायद मैं अतिक्रमण कर रहा हूं अपनी बात का, लेकिन जो एसडीएम साहब ने यहाँ पर उनके साथ पब्लिकली किया है, अगर ये किसी पब्लिक वाले ने 4, 5, 7 लोगों ने किया होता, पकड़ गए होते, तो जो ये व्यवहार एसडीएम साहब ने किया है, अगर ये उस पब्लिक वालों में होते तो यही व्यवहार उनके साथ थाने पे हो रहा होता और बड़ा सही हुआ जी। बिल्कुल होना चाहिए था। इनके साथ भी इन्होंने किया है, ये अक्षम्य है। मैं समझता हूं, आप देखिए, पुलिस और मजिस्ट्रेसी, ये दोनों एक साथ रखने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि ये माना जाता है कि पुलिस वाला कभी कभी हो सकता है कि उत्तेजित हो जाए, गुस्से में हो जाए, क्योंकि उसका काम थोड़ा गलत ढंग का है। तो एसडीएम इसलिए साथ में रहता है कि वो एक ऐसे जो है आदमी जो संयमित रहना चाहिए उनको। और अगर पुलिस वाला भी कहीं पर अगर अपनी सीमा से बाहर जा रहा है तो उसको समझा करके ठंडा करे। आप पब्लिक से डील कर रहे हो, जिनकी मदद करनी है वो बेचारे जो है सामान्य व्यक्ति आराम से बैठा हुआ है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। प्रधानमंत्री जो है उन्होंने बिल्कुल शुरुआत में बनारस में जब आए तो गमछा लपेट के आए। उन्होंने कहा गमछा लपेटो, महिलाएं अपनी साड़ी लपेट सकती हैं, बच्चियां अपने दुपट्टे लपेट सकती हैं। किसने कहा है कि मास्क बहुत जरूरी है? मास्क जो है घर में लोग बना रहे हैं। और अगर मान लीजिए मास्क नहीं भी लगाया, आपको ये किसने अधिकार दे दिया कि आप बिल्कुल सबको जो है वहां पर से लेकर के बिल्कुल लाठी लेकर के आप ऐसे लग जाए जैसे कि आप क्या कहते हैं सनई धुन रहे हैं आप? ये कोई तरीका है? बहुत ही बेहुदापन है। और इसमें जहां तक मुझे मालूम पड़ा है, इनमें अभियोग पंजीकृत हो गया है। लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत हूं
इसमें वो सारी धाराएं लगनी चाहिए जो धाराएं किसी आम आदमी के खिलाफ ऐसे मामले ठीक बात रमेश बाबू, और ठीक, इनको जेल जी, में जाना चाहिए, जी, बिल्कुल ठीक जेल बात। जाना चाहिए। मैं सुनील साजन के पास चलूंगा। पहले तो भाई सुनील साजन को बधाई। बड़ी लड़ाई लड़के सुनील आए हैं, ईश्वर की कृपा रहे इन पर। सुनील साजन, अगर यही दृश्य चला, मैं आप राजनेताओं से कहना चाहता हूं, कुछ समय पहले तक आप सरकार में थे, अब बैरिया साहब हैं, अगर यही दृश्य चला ना तो कहीं अंधेरे उजेरे एसडीएम और लेखपाल और पटवारी मिल जाया करेंगे तो लोग इनको गिराक मारना शुरू कर देंगे। अब आजकल तो वो डबल मास्क लगा लेंगे तो पहचान में भी नहीं आएंगे, अज्ञात में मुकदमा लिखाते घूमना, फिर चल गई व्यवस्था। और जो बात राजेश राय कह रहे हैं, आपको पता है कमिश्नरी सिस्टम हटा दीजिए, अन्यथा जो जिले का प्रशासन का सिस्टम है भारत में, उसमें पुलिस को 144 लगाने की इजाजत क्यों नहीं दी गई? अधिकार, पुलिस को गोली चलाने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया? ताकि उस पर विवेक का अंकुश रहे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा या मजिस्ट्रेट, उसके द्वारा नामित व्यक्ति, इसीलिए ये रखा गया ना। और यहां तो यही पगलाए हुए, सिपाही से ज्यादा तो ये पगलाया हुआ था। क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? और सबसे बड़ा सवाल मेरा ये कि किस एक्ट में लिखा है कि हम कह रहे हमने रुमाल भी नहीं बांधा, मास्क भी नहीं बांधा? अरे फाइन लोगे ना कि जान लोगे? डंडा कैसे चला दोगे? कानून उत्तर प्रदेश का, देश का कहता है मुझसे फाइन लिया जा सकता है मैक्सिमम। मुझे लाठी मारी जाएगी क्या? सुनील साजन, देखिए अमिताभ जी, मुझे लगता है कि आप बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर के आए हैं, और एक ये ऐसा मुद्दा है जिस पर खुली बहस होनी चाहिए। और इसलिए खुली बहस होनी चाहिए क्योंकि सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज लागू है या नहीं लागू है। हम तो बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह जी हैं, उनको धन्यवाद देंगे कि कम से कम आपने सच स्वीकार किया। आपने ये स्वीकार किया कि ये बेईमान एसडीएम था, आपने उसका ट्रांसफर कराया। लेकिन अमिताभ जी, मैं केवल एक बात कह सकता हूं, ये जो चौधरी एसडीएम है, ये उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की वानगी है। इस तरीके के हर जिले में चौधरी घूम रहे हैं, उनका नाम अलग हो सकता है, दुबे हो सकते हैं, यादव हो सकते हैं, चौरसिया हो सकते हैं, सिंह हो सकते हैं, लेकिन जो ये अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, ये आखिर सवाल ये भी बड़ा खड़ा होता है कि इन अधिकारियों को ताकत कहां से मिल रही है? आखिर इस एसडीएम को क्यों लगा कि हम किसी निर्दोष को लाठियों से पीट सकते हैं, बेरहमी से पीट सकते हैं, और वो कानून जो आम आदमी पर लागू होता है वो हम पर लागू नहीं होगा? वो इसलिए क्योंकि जो सरकार है, सरकार के कई महत्वपूर्ण मंत्रियों के और अधिकारियों के इस तरीके के बयान आए हैं कि जो मास्क लगाए नहीं दिखेगा उसको पीट दो, उसे जेल में ठूस दो। इसलिए ताकत बढ़ गई। और सवाल ये जो आपने उठाया कि एफआईआर होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए और उन धाराओं में होनी चाहिए जिन धाराओं में आम आदमी पर होती है। अगर ये एफआईआर नहीं हुई, ये चौधरी एसडीएम जेल नहीं गया, तो आप सच कह रहे हैं कि हम आप सब लोग पिटते नजर आएंगे। और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में वो दृश्य देखने को मिले जो शुरुआती दौर में आपने कहा कि भाई जिसके जो पास मजबूत लाठी होगी वो उसको पीट लेगा। तो इसका मतलब फिर कानून कहां, संविधान कहां है? और एक बात कहकर के मैं अपनी बात खत्म करूंगा अमिताभ जी, मुझे हमेशा इस बात की चिंता रहती है। बात आती है डेमोक्रेसी की, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी आजादी के बाद लगातार डेमोक्रेसी पर हावी है। डेमोक्रेसी तभी स्वस्थ और मजबूत हो सकती है जब ब्यूरोक्रेसी पर लगाम हो और उस पर काबू रखा जा सके। जी बिल्कुल ठीक बात है। एक दृश्य और दिखाता हूं। कप्तानगंज में एक एसडीएम है, कोई, मैं नाम भूल रहा हूं, उसकी खबर कल हमने चलाई थी। उसने अपना जन्मदिन मनाया 100-200 आदमी के साथ नाच के, सब बिना मास्क, खुला खेल, फर्रुखाबादी। उनको लाठी कौन मारेगा? ऐसी स्थिति क्यों पैदा कर रहे हो कि जनता ही हाथ में लाठी ले ले? तो सबको भागना पड़ेगा। वहां एसडीएम खुला खेल फर्रुखाबादी कर रहा है, 100-150 लोगों के साथ नाच रहा है। वो नाच सकता है बिना मास्क के।
वो अपने गाल पर केक मलवा सकता है बिना मास्क के। ननकू का लड़का नहीं चल दुकान पे बैठ सकता, उसको गोली मार दी जाएगी। अरे जो बात सुनील ने कही, चलो ठीक है, हम कह रहे आप जेल भी भेज दो, ये भी कानून में अगर लिख दिया हो, चलो ठीक है, जेल भी भेजोगे तो लाठी तो नहीं मारोगे ना। हमको गाड़ी में बैठाइए, जेल में ले जाइए, हम जमानत करा लेंगे। लाठी मारना किस कानून ने आपको अधिकार दिया? मैं तो मूल प्रश्न पर अड़ा हूं। ये बड़ा प्रश्न है। जहां ताकत दिखानी चाहिए वहां दिखाते नहीं हो। नहीं तो कुछ नाम हम भेज दें, उनके यहां जरा देखे आओ, सोशल डिस्टेंसिंग लागू करा दो, कपड़े उतार के भेजेंगे हवेली के बाहर से। मैं भेज दूंगा नाम इसको चौधरी को। उत्तर प्रदेश में है ऐसे 150 लोग तो हैं इस बाहुबल के। उनके अगर घुस भी गए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर दिगंबरी अवस्था में ही बाहर आएंगे, ये जान लीजिए। पांडे जी गलत कह रहा हूं क्या? और नहीं तो मैं पूर्वांचल के ही नाम दे दूंगा, पड़ोस का मामला है। जी आपने कहा कि दिगंबरी अवस्था में ही बाहर आएंगे। अरे बहुत मारेंगे भाई, जने कितनों को पीट पीट के सुधार दिया। जी जी। वो समानांतर व्यवस्था चला रहे लोग। अधिकारी हमें बताते हैं कि भैया बहुत मारे बुलवा के, अब बोले बाहर बता भी नहीं सकते हम किसी को। एक बता दूं, एक पुरानी बात है, एक सो कॉल्ड ब्राह्मण बाहुबली थे, आइकॉनिक फिगर थे उस वक्त, ब्राह्मणों के बाहुबली नेता भी थे और दूसरे काम में से ज्यादा प्रसिद्ध थे। पूरब का मामला है, नाम नहीं लूंगा, विवाद पैदा होगा। एक अधिकारी ऐसे को चौधरी टाइप फंस गया तो हाथम बुलवा लिए अगले दिन, और रसगुल्ला रखे पांडे जी एक उसमें बर्तन, बोला खाओ। अब वो डरे, वो कैसे खाए? जी जी। बोले खाओ, तो उसने 2-4 खाए, बोले ना और खाओ, और ऐसे करके 26 रसगुल्ला उसको खिला दिए। फिर अपने कारकुन से बोले इसके कितने रसगुल्ले खाए? बोले महाराज 26। बोले 26 जूते मारो इसके। क्या? सटासट। वो भी उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी थे। जिसने मारे मैं उसका भी नाम जानता हूं, जिसको मारे उसका भी। पांडे जी ऐसी स्थिति क्यों पैदा करना चाहते हैं हम लोग? मैंने बिल्कुल सही है एकदम। आपने आज जो मुद्दा भी ले आए हैं, बहुत सही मुद्दा, बहुत कम से कम सामयिक है, जनहित की बात है। लेकिन जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, प्रशासन की यही निरंकुशता उत्तर प्रदेश में जंगल राज का प्रमाण बन रही है। संजोग से हमारे बगल के ही रहने वाले सुरेंद्र सिंह जी हैं, जो बलिया से बैरिया के विधायक हैं। इनका भी अक्सर सुनने में सरकार बनने के बाद इनको एसपी के भी खिलाफ अपने ही जिले में धरने पर बैठना पड़ गया। इन्होंने भूमाफिया के मुद्दे पर भी वहां प्रशासन को चेतावनी तक दी। सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं, कोई ऐसा भी नहीं है कि नहीं विपक्ष के विधायक हो, साजन जी के हमारे पार्टी के विधायक हो। स्थिति यह हुई कि इनको अपने सांसद से भी कहीं न कहीं मुद्दों पर भिड़ना पड़ गया, अपने ही नगर पालिका अध्यक्ष से मुद्दों पर भिड़ना पड़ गया। चूंकि इनका स्वभाव लड़ाकू है, इस तरह से भिड़ना पड़ा। तो जब सत्तारूढ़ दल के विधायक को अपने कप्तान, अपने एसडीएम को ट्रांसफर करवाना और तमाम चीजें करना पड़ रहा है, तो आम जनता की क्या स्थिति होगी? 4 लाख जनता का प्रतिनिधि विधायक होता है, और उस विधायक की अगर यह स्थिति है तो दूसरे लोगों की क्या स्थिति है? निश्चित रूप से पुलिस से अगर कहीं ज्यादती हो जाती है बाय द वे, तो मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं कि मजिस्ट्रेट के ही आदेश से लाठी चलती या कुछ भी होता है, और आज यह मजिस्ट्रेट स्वयं लाठी भांज रहा है, तो निलंबन तो मेरे समझ से कोई इनके ऊपर कार्रवाई नहीं है, और ना कोई इनको पनिशमेंट है, ना कोई दंड है। जी, बहुत सही बात कही। सुप्रीम कोर्ट सही है, बिल्कुल पांडे जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में कहा है कि सस्पेंशन और ट्रांसफर पनिशमेंट नहीं माने जाएंगे, इसलिए इनका लॉलीपॉप बंद करिए। कि तबादला कर दिया कि निलंबित कर दिया, सुप्रीम कोर्ट कह चुका कि ये पनिशमेंट नहीं। प्रियंका राणा, हम लोग सिविल सोसाइटी की बात करते हैं, सभ्य समाज। हमने बहुत सारे कानून बदल दिए, दुनिया ने बदल दिए, हमने भी बदल दिए, जो बर्बर समाज का प्रतिनिधित्व करते थे। अगर पत्थर मार युग से हम यहां तक चल के आए, पहले तो पूरा विश्व ही वैसा था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर हमने कहा नहीं, भैंस अलग है, लाठी अलग है। भाई ऐसे कैसे ले जाओगे किसी की भैंस?
उसी के लिए संविधान बना, आईपीसी बनी, व्यवस्थाएं बनी। ऐसे मूर्ख किस्म के अधिकारी तो चौराहे पर नीलाम कर देते हैं सिविल सोसाइटी की मर्यादा को। जी बिल्कुल। और अगर ऐसे अधिकारियों की बात करें तो इन्हीं अधिकारियों की वजह से आज जो असली अपराधी हैं वो चौड़े होकर के घूमते हैं और जो आम जनता है वो डरी हुई घूमती है। आप देख लीजिए, जिनको हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए रखते हैं, हमारे टैक्स से सैलरी पेड होती है इन लोगों को, उन्हीं के ऊपर अत्याचार किया जाता है और ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोगों को क्या पहनना है, जबकि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो शायद ये लोग सुनते नहीं हैं। उसको इन्होंने नकार दिया है, अपने कानून इन्होंने लागू कर दिए हैं और लोगों को मारना पीटना स्टार्ट कर दिया है। और जिस तरह से मार रहे, बर्बरता कर रहे हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब लोगों के खून निकल रहा है। किस तरह के अधिकारी हैं? क्या इस चीज़ों के लिए हम लोगों ने ऐसे अधिकारियों को अपनी सुरक्षा के लिए रखा हुआ है? तो ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप जाएंगे, क्योंकि मैं आम लोगों के साथ जाती हूँ, जब हम लोग थाने में जाते हैं हम लोगों को जूते घिस जाते हैं एक एफआईआर लिखवाने में। महिलाओं, जब बच्चे खो जाते हैं या लड़कियां मिसिंग है होती हैं, माँ बाप बोलते हैं अधिकारियों को जी हमारी लड़की खो गई है, तो 2 दिन लगा देते हैं उनको, कहते हैं जी अभी कहीं चली गई होगी, कहीं भाग गई होगी। इस तरह के जवाब सुनने को मिलते हैं। जब दबाव बनाया जाता है बहुत ज़्यादा, तब जाके ढूंढते हैं, उसके बाद लाश मिल जाती है, लेकिन पुलिस हिलती नहीं है। और अभी मैं देख करके, अगर यही चौकन्नापन और इतनी फुर्ती उस तरह की कार्रवाई करने में लगाई जाए और जब अपराधियों को पकड़ना हो तब लगाई जाए तो माने और इनको सलाम करें। लेकिन इस तरह की चीजें तो बहुत ही बर्बरता के साथ मारना आम नागरिकों को दुर्भाग्य है देश का, और ऐसे अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए। ठीक बात है। मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले एक बात कहने का मन और है जी। इनको जेल तो भेज ही दो सुरेंद्र भाई अभी, लेकिन फिर विकास दुबे टाइप का कोई मामला आए जहां मुचैटा लेना हो पुलिस को गैंगस्टर से, वहां इसको चौधरी को जरूर भेजना। ये ज्यादा बहादुर लग रहा मुझको। बिकरू में अब की कोई बिकरू मिले उत्तर प्रदेश में तो इसको भी भेज देना साथ में सिपाहियों के, कहना जा बेटा दिखा बहादुरी, और लाठी दे देना हाथ में। देखिए पत्रकार महोदय जी, पत्रकार महोदय, ये हकीकत ये है कि अयोग्य व्यक्ति को योग्य पदों पर जो भेजने की पद्धति है आरक्षण, वही इस जो है इस दुर्दिन का कारण है। इसके पास योग्यता थी नहीं, योग्यता होती तो इस तरह का संस्कार प्रस्तुत ही नहीं करता। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जो अपना विधा है, कम से कम प्रशासनिक, शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा, मेरा व्यक्तिगत अपना विचार है। ठीक है सुरेंद्र जी, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद आपके पास आएंगे, अपनी बात रखिएगा। और एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं। वैसे ये भी सच है कि कई आपराधिक घटनाओं का खुलासा करने में पुलिस और प्रशासनिक अमले का पसीना छूट जाता है। जल्द वापस आ रहे हैं। अब छोटी छोटी बातों पर जब लाठियां भाजी जाएंगी तो सवाल उन तमाम घटनाओं पर भी होना लाजमी है जो प्रतापगढ़ में अपराधी के साथ पुलिसकर्मियों की समूसा पार्टी भी देखने को मिली है। सीधे चल रहे हैं अमिताभ जी के पास। प्लीज सर। राजेश राय जी, मैं पुलिस का बड़ा प्रवक्ता रहा हूं और हूं आज भी। पुलिस के जो छोटे कर्मचारी हैं उनके प्रति मेरा हृदय बड़ा भावुक रहता है। बड़े वाले तो अपना इंतजाम खुद कर लेते हैं, हम जानते हैं, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। लेकिन जो सिपाही है, आरक्षी है, दरोगा है, वो बहुत कष्ट में है, उसका सब विध शोषण है। लेकिन एक शिकायत मुझे हमेशा रही, जहां डोले शोले दिखाना चाहिए वहां तो भाग जाते हो, और गरीब मिल जाए तो बाहें समेट समेट के कूद कूद के मारते हो। नहीं, ये बीमारी कैसे थमे भाई? राजेश राय जी। ज्योति जी, मैं इसमें आपको, मैं इस बात पे खुद भी कहना चाह रहा था, यहाँ पे इस बात को मैं इंगित करना चाह रहा था। आमतौर पर एसडीएम साहब के साथ गार्ड पुलिस की नहीं चलती। उसका नतीजा ये होता है कि जितने ये जो होमगार्ड्स हैं वो एसडीएम साहब और डीएम साहब के अंडर में होते हैं, तो उसमें से जितना मन करता है 4, 6, 8, 10 अपने साथ लेके चल देते हैं।
अगर हो सकता है कि इनके साथ अगर 4-5 कांस्टेबल या एक आध हेड कांस्टेबल रहे होते तो हो सकता है कि उन्होंने शायद रोका भी होता, मत कीजिए ऐसा। जो हमारे जो होमगार्ड हैं उनको बेचारों को बहुत कम ऐसा मौका मिलता है, उनको लगता है कि हमको हाथ साफ करने का मौका नहीं मिलता। ओहो, मैं समझ और जब उन्हें एक बार गया, इस नजर बीमारी आया को भी कि जानता जब हूं। एसडीएम साहब चालू हो गए तो उन्होंने कहा अब तो मतलब ये जिंदगी भर का मेरा हमेशा का मतलब एक जो जिंदगी साथ थी अब निकाल लो पूरी, जो मिले उसको, जो मास्क लगाए उसको भी मार दो और जो न मास्क लगाए उसको भी ठोक दो। मतलब उनको आप देखिए ना, बिल्कुल बेलौस होके मार रहे हैं, वो चिंता भी नहीं। वो तो बेचारी महिला उससे जा रही थी मोटरसाइकिल से, उसको भी मारने के लिए चल दिए थे, पता नहीं कैसे वो बच गई जो है वो निकल तो गई इस तरह का जो लग रहा था जैसे एसडीएम साहब को लग रहा था जैसे कि उन्होंने भांग खा रखी है, पागल हो गए जैसे लगता है, मतलब बिल्कुल पागलपन जैसे उनको चढ़ गया हो। ठीक है ये मतलब- राजेश बाबू, ठीक बात आपने कही। वो पागल कभी कभी नहीं होते विशेष अवसरों पर कुछ सेवन करने के बाद, मुझे लग रहा है वो निरंतर इसी अवस्था के प्राणी हैं। सुनील साजन, वही ₹1,00,000 का सवाल, आप जेल भेज दो, अगर आदमी हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, पेशेवर अपराधी नहीं है, गैंगस्टर और माफिया नहीं है, आपको जान का खतरा नहीं दे सकता शासन को, तब एक ही कसौटी सबके लिए होनी चाहिए। आपको सुनील साजन को गिरफ्तार करना है, के पांडे को करना है, प्रियंका को करना, अमिताभ जी को करना, सुरेंद्र जी को करना, शालीनता से जाइए, कागज दिखाइए, गाड़ी में बैठा लीजिए, जेल में चालान कर जेल भेज दीजिए। ये ड्रामा तो कहीं संविधान में अलाउ नहीं है। और सड़क पर अमिताभ जी जी अमिताभ जी, यही बात मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूं कि आपका जो आपने शुरुआती दौर में कहा कि चलिए हम मान लेते हैं कि कोरोना काल में अगर आपने मास्क नहीं लगाया ये अपराध है, हालांकि कहीं कोई एक्ट नहीं है, कहीं कानून नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार की मंशा है, अधिकारियों ने मान लिया कि ये अपराध है। तो अपराध है तो आप चालान काटो, अपराध है तो आप गिरफ्तारी करो, अपराध है तो आप जेल भेज दो। लेकिन ये आपको किसने हुक्म दिया या किसने अधिकार दिया कि आप किसी पर लाठी चला सकते हो? और सांकेतिक लाठी नहीं है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं या आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश देख रहा है, वो सांकेतिक नहीं है कि एक जमीन पे पटक दो, एक पैर पे मार दो कि भाई दहशत बना दो कि नहीं आपने मास्क नहीं लगाया तो लगाना जरूरी है। आप तो बिल्कुल भिड़े पड़े हो कि नहीं आपको मारना ही मारना है। तो ये दर्शाता है कि ये मानसिक रोगी रहा होगा अधिकारी, ये एसडीएम मानसिक रोगी रहा होगा। और इस तरीके की कितने मानसिक रोगी अधिकारी इस सरकार में हैं, और सरकार आखिर क्यों इंतजार कर रही थी कि अमिताभ जी इस बहस को लेकर के आए, उसके बाद एफआईआर, उसके बाद जेल हो? कल क्यों नहीं वो जेल गया? कल क्यों नहीं उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई? ये सरकार पर सवाल है। सरकार की मंशा जब तक ठीक नहीं होगी, और सुरेंद्र सिंह जी ने भी एक अच्छी बात कही कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो ये केवल अधिकारी पर लागू नहीं होता है, ये योगी सरकार पर भी लागू होता है। मैं सुरेंद्र जी के पास चल रहा हूं, सुरेंद्र सिंह बेरिया। सुरेंद्र जी, जो अभी सुनील साजन कह रहे थे, हम लोगों ने भी यही देखा देश प्रदेश सब जगह कि भीड़ कहीं से हटानी होती तो डंडा पटक देते हैं, उतने से भीड़ चली जाती। ये कोई क्रिमिनल लोग तो नहीं है, ये तो सहज लोग हैं। सिपाही देख के दाएं बाएं भाग जाते बेचारे डर के। डंडा पटक दो, चिल्ला दो, ये तो कूद कूद के मार रहे, लग रहा प्राण लेने आए हैं, राक्षस हैं क्या। और सबसे ज्यादा पागलपन का दौरा पड़ रहा है एसडीएम को, जिसके हाथ में कानून ने लाठी नहीं दी। कहा आप कलम पकड़ो, आप लाठी मत पकड़ो, आप लाठी वालों को नियंत्रित करो। यही अंतर है आईएएस और आईपीएस में। फिर ये पागलपन का दौरा कहां मुंह दिखाएंगे हम लोग जनता में जाके? अग्निहोत्री जी कि मैं आदरणीय अग्निहोत्री जी सुनिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आदरणीय अग्निहोत्री जी, मैं तो व्यक्तिगत रूप से उसको जानता था। हमारे यहाँ चूंकि एसडीएम 3 महीना रहा है, और वो सुबेरे ही शराब पी लेता था, सुबेरे शराब पी लेता था। उसी पर मैंने प्रतिकार किया, और मैं जो भी अपना प्रजातांत्रिक ढंग से हो सका उसको मैं सबक सिखाया, और कोरोना पीरियड में भी ट्रांसफर करवाया। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसे अधिकारियों को केवल ट्रांसफर सजा नहीं है। मेरे जैसा कि हमारे सपा प्रवक्ता भाई ने कहा
इन सबों को कठोरतम से कठोरतम दंड मिलनी चाहिए। हमारे आईपीएस अधिकारी में भी जो सुझाव दिया है, मैं उससे अपने को सन्निहित करता हूं और उससे संबद्ध करता हूं। बिल्कुल ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि ऐसे भ्रष्टतम लोग और शिक्षाचारी अधिकारी कठोर से कठोर दंड पावे। लेकिन हकीकत क्या है अग्निहोत्री जी, आप स्वयं भी रियलाइज करते होंगे कि अधिकारी और कर्मचारी भी आजकल राजनीतिक भावना से प्रेरित है और वो शुद्ध रूप से बसपा का एजेंट है। मैं पहले भी बताया था अपने नेता लोगों को भी, अधिकारियों को भी, वो बसपा मानसिकता का अधिकारी है और हमेशा वो कुर्सी पर बैठ करके बसपा की प्रशंसा भी करता था। उसी पर समझ गया, मैं उसके लक्षण से समझ गया महाराज। इसका करिश्मा आज देखने को मिला कि वो सवेरे से ही शराब पी लेता है। वो तो पंचामृति समझ लिया शराब को। मेरा अपना तो सवेरे ले लो। विचार है कि आप जैसे पत्रकार लोग इस धरती पर जीवित रहे, कम से कम आप लोग जो है कोई भी व्यक्ति, चाहे समाज का हो, चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो, यदि गलत काम करता है, स्वच्छाचारिता मेंटेन करता है, तो उसका प्रतिकार होना चाहिए। ठीक बात। और उसको दंड जी भी ठीक मिलना है सुरेंद्र जी, मैं के पांडे साहब के पास चलूंगा। जी पांडे जी, एक उदाहरण याद दिलाता हूं। ये तो छोटा मुलाजिम है चौधरी, इसका औरा बहुत छोटा है, कस्बे तहसील का आदमी है। कुछ 5-6 साल पुरानी घटना है। उत्तर प्रदेश में एक आईपीएस था, नई उम्र का, उसका औरा बहुत बड़ा था, डीजीपी भी डरते थे, उससे नहीं उलझता कोई। उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े महानगर में एसएसपी थे, उनको भी एक दिन दौरा पड़ा और वो घुस गए मेडिकल कॉलेज में और गर्ल्स हॉस्टल में खुद लठ लेके दे दनादन। मैंने उनका भी अभिनंदन समारोह किया उस वक्त, जो मंच पर जिस पर मैं बोलता था। मुझसे कहा गया कि ना भैया इनको छोड़ दो। मैंने ना इनको छोड़ूंगा तो फिर और बड़े को कटघरे में लेना पड़ेगा। अब आप तय करके बता दो, उनको ले लो कटघरे में या इन्हीं को ले लो। बोले नहीं, तब इन्हीं को ले लो। बहुत सही। उनका भी दिमाग ऐसे खराब था। पांडे जी, लोकतंत्र में यह स्वीकार नहीं हो सकता। जनता मालिक है, जनता का अधिकार सबसे ऊपर। पांडे जी नहीं। और जी पांडे जी बिल्कुल सही। अरे मैं तो ये कह रहा हूं कि इस तरह के मुद्दे को आप लेके उठाए। कल मैं आपकी डिबेट देख रहा था, कम से कम सारे चैनलों पे, अधिकांश चैनलों पे जहां दुनिया भर की डिबेट चल रही थी, वहां बीएचयू, मालवीय जी और बीसी की डिबेट लेके आप आए। मैं तो उसके लिए आपको व्यक्तिगत साधुवाद देता हूं कि इतना बढ़िया डिबेट लेके आए। आज का यह मुद्दा, सवाल यह है कि बलिया के सत्तारूढ़ दल के विधायक भाई सुरेंद्र सिंह जी बैठे हैं और यह खुद उससे मतलब परेशान थे, शराबी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। निश्चित रूप से ही अपने शासन सत्ता के अधिकारियों लोगों को इन्होंने बताया होगा कि इस तरह से वह एसडीएम है, और इसके बावजूद भी वह एसडीएम तब सस्पेंड क्यों नहीं हुआ और वह हटा क्यों नहीं, वह कम से कम जो है कहीं अटैच क्यों नहीं हुआ राजस्व परिषद से। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से लगता है कि सरकार 3 वर्ष से जो हमारे बीच में है, उसका इकबाल, उसका हौसला जो बुलंद होता है, राजेश राज जी बताएंगे, जिले के कप्तान का हौसला अगर इकबाल बुलंद है तो पूरा जिला थर्राता है। तो निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के सरकार का इकबाल शुरू से बना ही नहीं, इसलिए समाप्त होने की मैं बात नहीं करता। इसीलिए इस तरह के अधिकारी पनप रहे हैं और इस तरह के अधिकारियों में यह हौसला हो रहा है कि इस तरह की बात करें। आप जैसे कुछ लोग हैं, पत्रकार, कुछ राजनेता है कि कम से कम इस तरह के मुद्दों को उठाते हुए यह तो कर दे रहे हैं कि आज सरकार सोचने पे मजबूर हो कि इसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, इसको जेल होना चाहिए, आने वाले दिन में इसको चार्ज नहीं मिलना चाहिए। ठीक बात प्रियंका राणा, ये एक प्रवृत्ति है अशोक चौधरी, व्यक्ति नहीं। हम थानों में, चौकी में, कोतवाली में, तहसील में, एसडीएम सदर के यहाँ, एसडीएम रेवेन्यू के यहाँ, ऐसे तमाम सरकारी दफ्तरों में अक्सर ऐसे झक्की किस्म के, बदमिजाज किस्म के, असभ्य और अभद्र अधिकारियों को झेलते हैं। आप प्रभावशाली हैं तो वो आपको झुक के नमस्ते करके आपका काम कर देते हैं। आप सामान्य जन हैं तो कहीं वाणी से लाठी मारते हैं और कहीं साक्षात लाठी मारते हैं। लेकिन वाणी से तो मार ही रहे, ऐसा कौतुक तो कभी कभी करते हैं, लेकिन वाणी से तो लाठी मार ही रहे हैं जनता को। जी, और अमिताभ जी, कोविड से तो बाद में मरेंगे लोग, जिस तरह से ये लाठी भांज रहे थे
पहले ही मर जाएंगे, तो आप किस तरह की सुरक्षा कर रहे हैं वो भी देख लीजिए। और आपने जो बात कही, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उन्हीं की सुनी जाती है, आम जनता की तो सुनी ही नहीं जाती। क्योंकि मैं तो सामाजिक कार्य करता हूँ, हमारा तो रोज सामना होता है इन चीज़ों का। कितनी मुश्किलों से हम लोगों को एक कंप्लेन देने में या एफआईआर करवाने में या बड़े अधिकारियों से मिलने में समय लग जाता है, उतना अगर ये मुस्तैदी दिखा दें तो सारे अपराधी जो हैं वो आज सही में, जैसे योगी जी ने बोला था कि सारे भाग जाएंगे, तो उत्तर प्रदेश छोड़कर के भाग जाते, लेकिन नहीं भागे हैं, अपराध बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो अधिकारी हैं इन पे शिकंजा कसा जाना चाहिए। इनको देखने की बहुत आवश्यकता है कि इस तरह के अधिकारी कम से कम आम लोगों के ऊपर अत्याचार ना करें, कम से कम आम लोग इन लोगों के पास अपनी कंप्लेन लेकर के आ सके, अपनी जो समस्याएं हैं उनको सुलझा सके। ऐसे लोगों के पास कौन जाएगा? ऐसे लोगों के पास, ऐसे से तो इमेज खराब हो रही है। कहेगा ऐसे अधिकारियों के जाने से अच्छा तो घर में ही बैठे, जो अपराध हो भी रहा है तो सह लेंगे हम, लाठी खाने कौन जाएगा इन लोगों के पास? तो किसके पास गुहार लगाएंगे, किसके पास जाएंगे? तो ऐसे तो इमेज खराब कर रहे हैं सरकार की भी, प्रशासन की भी। तो ऐसे लोगों को तो सही में कार्रवाई होनी चाहिए और जेल के पीछे होना चाहिए। ठीक ठीक ठीक। एक छोटी सी टिप्पणी मैं राजेश राय से और लूंगा। राजेश जी, मुझे बहुत संक्षेप में ये बताइए, जो दृश्य आपने देखा इसने किया है निलंबित एसडीएम ने, इसमें कौन कौन सी दफाएं लगती हैं? अगर ये दृश्य मान लीजिए हमने या सुनील साजन ने किया होता, ये के पांडे ने किया होता, तो कौन कौन सी दफाएं लगाते आप लोग, वो बताओ दो एक बार। इसमें मारपीट 323, 325, 147, 148, 149 और अगर सिर पे लाठी लग रही थी तो 307, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, ये सारे लग जाते हैं इसमें जी, ये सारे लग सकते थे। और मैं अमिताभ जी, आपने जो एक बात शुरू में कही थी, मैं उस बात पे फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा जी। ये बिल्कुल फिट केस है ऐसे जो ये चौधरी साहब हैं। और मैं तो ये कह रहा हूं कि जब इनके बारे में ये शिकायत माननीय विधायक जी ने की थी और ये बात मालूम थी कि ये सवेरे उठ करके सुबह सुबह आचमन कर लेते हैं और रात तक आचमन उनका चलता है, ऐसा व्यक्ति वहां पर एसडीएम था क्यों? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कमिश्नर वहां पर बैठे हुए किस बात की देखभाल कर रहे थे? क्यों नहीं उनके खिलाफ अब तक प्रशासनिक जो है इस बात के लिए रिपोर्ट दी गई कि इनको हटाया जाए? और कम से कम अब तो इनकी स्क्रीनिंग होकर के ये जो जबरदस्ती इनको आपने रिटायरमेंट वाली बात कही थी, ये वो वक्त है कि ऐसे अधिकारियों को लाद देने की जरूरत है। ये डिजर्व करते हैं, जिनको नौकरी में रहने की आवश्यकता नहीं है, इनको बाहर करने की जरूरत है। और इनको बिल्कुल जो है अब कंपल्सरी रिटायर करके इनको बाहर कर देना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसका जो आपने ये बात उठाई है अमिताभ जी, इस बात को लेकर के कम से कम शासन और प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं, कम से कम एक ऑडिट तो कर लें कि कौन से ऐसे अधिकारी हैं उनके जिनका जनता के साथ इस तरह का या इससे मिलता जुलता व्यवहार है, उनको हटा दें। ठीक है राजेश साहब, माफी के साथ रोक रहा हूं। अमिताभ जी आपके पास आ, सब बात की टिप्पणी प्लीज। देखिए, दो तीन बुनियादी बातें मैं कहूंगा। मेरी लोकतंत्र में अद्भुत और अटूट आस्था है। मैं इससे बेहतर शासन विधि नहीं जानता। पूरे विश्व में इससे सुंदर शासन विधि कोई है ही नहीं। डेमोक्रेसी अद्भुत। इसका प्राण तत्व क्या है कि जो राजा सो ननकू और रज्जाक, बिल्कुल इससे खूबसूरत कोई बात हो सकती है? इसी से जुड़ी एक बात कहता हूं। ननकू और रज्जाक के प्रतिनिधि कौन है? 135 करोड़ लोगों से तो राय नहीं ली जा सकती हर वक्त। कौन है प्रतिनिधि? पार्षद से, ग्राम प्रधान से शुरू करो और लोकसभा का सदस्य तक, यही लोग ना प्रतिनिधि हैं जनता के। ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन सिटीजन कौन निर्णय लेगा? यही लेंगे ना। इन्हीं को हम लोगों ने चुन के भेजा है कि भाई जाओ, देश का, समाज का, प्रदेश का हमारा हित विकास देखो जाके। इसीलिए इनको ब्यूरोक्रेसी के ऊपर का दर्जा दिया विधायिका को। मैं मानता हूं अधिकारियों के बारे में चाहे कितने भी स्रोतों से जानकारी ले सरकारें, लेकिन उसमें सबसे प्रामाणिक सूचना विधायिका की मानी जानी चाहिए। जो जनता से वोट लेता है उससे बेहतर कोई नहीं बता सकता। अगर सुनील को चुनाव लड़ना है उन्नाव में, तो घाल मेल करके चुनाव नहीं जीत पाएंगे कि दरोगा के पक्ष में खड़े रहें और चुनाव जीत जाए। लिख लो, नहीं जीत सकते, जमानत जब्त करा के आ जाएंगे। ये के पांडे, ये सुरेंद्र भाई, नहीं जीत सकते आप।
कुछ माल टाल तो कमा सकते हो, चुनाव नहीं जीत पाओगे। इसलिए सबसे ज्यादा अंकुश अगर कोई मानता है अभी भी इस देश में, तो वो नेता मानता है। सच बात है। कितनी भी लंबी उड़ान भर ले, 4.25 साल ही तक उड़ान भरेगा ना, उसके बाद तो गली गली घूमना पड़ेगा ना, पाए लागे करना पड़ेगा ना, कितना भी बड़ा आदमी हो। ये तो छोटे लोग हैं। आखिरी चुनाव जो ग्वालियर से जीते माधवराव जी, अब तो है नहीं इस दुनिया में, ज्योतिरादित्य जी के पिता सुनील साजन। आखिरी चुनाव सिंधिया परिवार, अब तो खैर वो हार भी गए, ज्योतिरादित्य एक नया रिकॉर्ड बन गया। उससे पहले वो कभी 3 लाख 4 लाख से कम से नहीं जीते थे। वो चुनाव 27,000 वोट से जीत पाए थे कुल। उसके बाद ग्वालियर ही छोड़ दिया। जबकि गली गली गए, बोले सत्यनारायण कथा कराओगे आऊंगा, भैंस ब्याएगी तो आऊंगा। फिर भी जनता ने महाराज को, अजीत सिंह हारे बागपत में, छोटी बात है। इंदिरा गांधी हारे, अटल बिहारी वाजपेयी हारे। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की आवाज सुनी जानी चाहिए, और खासतौर पर उनके जिलों में तो सुनी ही जानी चाहिए। वो उस जिले की मां है, बाप है, गार्जियन है। अगर उनका चरित्र दूषित है तो जनता उनको दंड देगी। उसके लिए किसी राजाज्ञा की जरूरत नहीं। बैरिया के लोगों को सुरेंद्र सिंह का व्यवहार नहीं पसंद आएगा, हरा देंगे, घर में डाल देंगे। लाखों लोग पूर्व हैं यहां, क्या दिक्कत है? लेकिन जनता सहज रूप से नेता के ही पास जाएगी पहली बार, पहले उसी का दरवाजा खटखटाएगी। और लोकतंत्र की व्यवस्था भी यही है। दूसरी बात मैं कहूंगा, थोड़ा हार्ड हिटिंग हो सकती है। लोग कह सकते हैं कि अमिताभ जी बड़ा अतिवादी रुख ले लेते हैं, लेकिन मैं कहूंगा जेलें केवल अपराधी और आम आदमी के लिए रिजर्व मत रखिए, इसमें संतुलन रखिए। जब मैं संतुलन कह रहा हूं तो मैं कह रहा हूं इसमें अधिकारियों को भी भेजते रहिए। बेहतर शासन तभी है। 2, 4, 5 बड़े साहब जेल चले जाएंगे तो नीचे तक मैसेज चला जाएगा, सब दुरुस्त रहेंगे। क्या समस्या है भाई? जो नियम कानून है, कहीं मैंने तो जितना इंडियन पेनल कोड पढ़ा है, जितना आईपीसी और बाकी चीजें देखी समझी हैं, बड़े बड़े वकीलों से चर्चा की है, उसमें कहीं नहीं लिखा कि जी अगर आप चकबंदी विकास अधिकारी हैं तो आप कानून से परे हैं ना। ये डीआईओस हैं, ये फलाने हैं, बीएसए हैं, टीएसए हैं, सीएमओ है, पीएमओ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जेल तो सबके लिए। ये जांच कमेटी, ट्रांसफर, निलंबन, अटैचमेंट, इससे कोई राई रत्ती फर्क नहीं पड़ेगा ना। और ये बात मैं आज से नहीं, 20 साल 25 साल से कह रहा हूं। हर सरकार से मैंने कहा। मुझे एक बात बताओ, जो आदमी उन्नाव में पापी है, वो आदमी महाराजगंज में साधु कैसे हो जाएगा कलेक्टर होके? बिल्कुल। जो उन्नाव में माल कमा रहा है, खनन करा रहा है, वो बलिया में मतलब बीतरागी बाबा हो जाएगा। अगर एक कप्तान गाजीपुर में हिंसा नहीं रोक पाया तो गाजियाबाद में रोक लेगा। मैंने जाने कितने सरकारों से सवाल किया, 1 to 1 भी किया, अनऑफिशियली भी किया, ऑफिशियली भी किया कि भाई इसका उत्तर तो बताओ, तो सब हंस देते, कहते अरे बनी चलने दो। मैं ये नहीं समझ पा रहा, आज तक नहीं समझ पाया, बड़ा दिमाग लगाया। अरे लड़का को आता नहीं है कुछ पर्चे में, कमरा बदलने से होशियार हो जाएगा क्या? बोले ना इस कमरे में सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा, दूसरे में इसकी कॉपी रख दो, वहां दे देगा। ऐसा होता है क्या? नहीं। और हम लोग इसी को बड़ा भारी चीज मान लेते हैं। बोले गाजीपुर से गाजियाबाद ट्रांसफर कर दिया, और गाजियाबाद से बस्ती। वो टीएडी और ले रहा हमारे टैक्स के पैसे से, शिफ्टिंग चार्ज का अलाउंस। आप मुझे बताओ ना, जो ड्राइवर गाड़ी चलाना जानता ही नहीं, वो किसी की गाड़ी चलाए ठोकेगा ही।
बोले नहीं लखनऊ में नहीं चला पा रहा है, प्रतापगढ़ में चला लेगा। नहीं चला पाएगा, वो वहां भी ठोक देगा बिजली खंभे में ले जाके। अधिकारियों के बारे में यह चिंतन होना चाहिए। जी, एक मार्क टुली ने एक बार बहुत अच्छी बात मुझसे कही। जब मैं अपने पत्रकारिता के आरंभिक दिनों में था तो मार्क टुली साहब से मुझे मिलना हुआ। अद्भुत व्यक्ति हैं, भारत में सबसे लंबे समय तक बीबीसी के प्रतिनिधि रहे और अब वो हमसे ज्यादा भारतीय हैं। मार्क टुली साहब भारत में ही रहते हैं, देश में। तो उन्होंने कहा कि ज्योति पता है सबसे बड़ी समस्या क्या है राजेश बाबू? हम लोग प्रॉब्लम की शिफ्टिंग करते रहते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते। राजेश राय इलाहाबाद में फेल हो गए, बोले बलिया भेज दो। क्या बलिया में फेल हो गए तो बोले अटैच कर दो। फिर जैसे 6 महीने में कोई बुद्धि बढ़ जाएगी है, फिर बहाल कर दिया, बोले मुरादाबाद लगा दो। तो उन्होंने कहा हम प्रॉब्लम्स की गठरी को एक स्थान से दूसरे स्थान शटलिंग कराते हैं, उससे लाभ नहीं होगा। तो ये होना चाहिए ये अधिकारी काम का है या नहीं। अगर नहीं है तो बाहर करिए उसको। इसके सर से उसके सर मत भेजिए, जिसके सर पे जाएगा वही बाप बाप चिल्लाएगा। कोई सिफारिश करे, किसी का चेला चिंटू हो, बाहर करो उसको। और ये सुझाव किसी ने दिया, अच्छा मुझे लगा कि एक स्क्रूटनी हो जानी चाहिए उत्तर प्रदेश में। पुलिस सेवा और प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी हैं, जो पब्लिक डीलिंग में है खास तौर पर, कि वो लोग मानसिक तौर पर स्वस्थ हैं कि नहीं। जैसे कोरोना का टेस्ट हो रहा है, ऐसा दिमागी टेस्ट भी कराओ। बिल्कुल। और नहीं तो इनको सबको सैनिटाइजर पिलाओ, जिसमें संविधान की मर्यादा का कंपोनेंट हो, जिसमें लोक लाज का कंपोनेंट हो, जिसमें लोकतंत्र की आभा का अर्क मिला हो, वो सैनिटाइजर पिलाइए इनको। ये आजादी यूं नहीं आई। लगभग 90 साल इस देश ने कुर्बानियां दी हैं। 1857 से 1947, ठीक 90 साल। ये अशोक चौधरी जैसों को लिए आई है क्या? यही काम तो अंग्रेज करते थे। चाहे जहां मन आ जाता था गरीब की पीठ लाल कर देते थे, यही करते थे ना। इसलिए लाए थे आजादी इस देश में लोग कुर्बानी देके। नहीं, इसका प्रतिकार होना चाहिए और ये अधिकारी जेल जाना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, लोकमन को सुनना चाहिए। अशोक चौधरी जेल जाने चाहिए, इनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा हो, जम के पैरवी, और इनको जेल भेजा जाए, ताकि संदेश साफ हो। कानून को अपने हाथ में लेने पर सजा केवल आम आदमी को नहीं, अधिकारी को भी मिलती है। ये मैसेज जाना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मसले पर चर्चा करने के लिए। अमिताभ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब जानते हैं कि सिस्टम को चलाने वालों में तरह तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग अच्छे, बहुतरे लोग अच्छे होते होंगे, लेकिन कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं। बाराबंकी बलिया में जो तस्वीर आपने देखी, और ऐसे लोगों को चिन्हित कर बाहर का रास्ता दिखाने की बात निकलकर इस बहस में सामने आई। महापंचायत में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 TV के साथ, सिर्फ खबर के लिए।